नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। नो योर कंपनी में हमारे रडार पर एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा, टाटा मेटालिक्स और इस कंपनी के एमडी संदीप कुमार साहब। पिछले हफ्ते इस कंपनी के नंबर्स आए थे, उन्हीं पे करेंगे डिटेल में बातचीत। लेकिन क्विकली जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर दिखाइएगा। थोड़ा सा दबाव वापस, हालांकि इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो दिन के लो से रिकवरी, लेकिन हमने जब लास्ट चेक किया था 12:30 के शो में, उससे बाद से थोड़ी सी वीकनेस और क्रीप इन होती हुई, तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी कमजोर विकेट पे। 1% का दबाव सेंसेक्स और निफ्टी में। ऐसे में भसीन सर को जोड़ लेते हैं, बड़े बड़े मार्केट वॉइसेस समझ लेते हैं मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। भसीन सर, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट सर, और आपके इस समय के बढ़िया वाले पिक्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून। तो आशीष जी, नॉर्मली मार्केट क्यूज आर मोर टू डू विद डाउ एंड एक्स, बट मैं यहाँ थोड़ा डिफर करता हूँ। देखिए, the US yields hit 1.28. Your own rainfall is excellent. Your oil is down $7 from its high. अब सब कुछ ही आप इंडिया को US में तोल दे तो it doesn't work like that. US markets fell because there was a triple witching. Energy and some of the utility stocks were weak. So let's take it case by case. I think this is a brilliant opportunity to buy. ये lull before the storm है. Maybe this week we get back to 16,000. Reason is simple. Our earnings have been very good. I think HDFC Bank, you have to take it with a mixed bag. In a quarter जहाँ almost 1.5 months was almost shut down, they still showed a lot of resilience. अब वो 25% growth नहीं है, 15% है. Take it with a pinch of salt. Market had maybe run up a little, तो इसमें अब, but this is the time to put your money where your mouth is. I think PSUs will ride the storm. PSU banks, particularly the likes of State Bank. I'm extremely bullish on Can Bank and Bank of Baroda as a disclosure. मुझे लगता है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड 30% अपसाइड का है, रादर देन 3% डाउनसाइड। आज के मेरे 2 टॉप पिक्स हैं और वो भी रीजनिंग बता दूं। आई थिंक टॉप पिक होएगा आईटीसी, सबसे अंडर परफॉर्मिंग शेयर 2 साल का, लेकिन आईटीसी के नंबर यहाँ से बहुत ही बढ़िया होंगे। साथ में देयर इज आल्सो टॉक दैट देयर कुड बी अ डीमर्जर ऑफ द सिगरेट बिजनेस फ्रॉम द एफएमसीजी। और एफएमसीजी में देखिए, देयर एक्सपोर्ट टारगेट हैज बीटन लास्ट 3 years टारगेट। तो आई थिंक आईटीसी हैज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। 207.8 में लीजिए, 202 का स्टॉप लॉस है, 220 का पहला टारगेट, बट मैं 250 नहीं रूल आउट करता बाय नेक्स्ट मंथ। दूसरा पिक होएगा हीरो मोटो। आई थिंक ऑटोज में बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है इस क्वार्टर, इस महीने में नंबर हीरो मोटर लास्ट 3 महीने से बेटर आएंगे। तो आई थिंक हीरो मोटर इज गिविंग यू वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। रेनफॉल अच्छी है और इंटरेस्ट रेट्स लो है और बोरोइंग इज पिकिंग अप। तो 2840-45 में लीजिए, 2788 का स्टॉप लॉस, 2940 to 2950 का टारगेट। अरे वाह भसीन सर, थैंक यू सो मच। तो लल बिफोर द स्टॉर्म कह लीजिए बाजार को। बेहतरीन पिक्स इस समय की पहली तो आईटीसी, इस सैटरडे को नंबर्स आने हैं। कुछ देर पहले रजत बोजदा ने भी यही पिक दी थी, टेक्निकली उनको बहुत पसंद आ रही थी, और ये फंडामेंटल तड़का भी आ गया। आईटीसी सबके रडार पर। और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प, खरीदारी करने के मौके। अब जरा डॉक्टर साहब स्क्रीन पे बर्थडे बॉय को दिखाइएगा। आज भाई गाबा सर का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गाबा सर। और 1:30 बजे का शो है, कुछ खास होना चाहिए। एक जरा इमेज स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये आपने देखी नहीं होगी इमेज सुबह से। ये इमेज दरअसल 3 लोग आपको इस इमेज में नजर आ रहे हैं। गाबा सर आप भी देखिएगा, आपके लिए भी सरप्राइज है। ये अपन ने बहुत बीच में शेयर करी थी, आज मैंने आज के लिए दबा रखी थी इमेज। ये गाबा सर और उनके 2 ब्रदर्स हैं, एक इनसे बड़ा एक इनसे छोटा। और सब इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे बड़े भाई का बर्थडे आता है 11 तारीख को, जो यंगर ब्रदर है उनका बर्थडे आता है 15 को, और 19 को मतलब आज गाबा सर का। 4 दिन के डिफरेंस से तीनों भाइयों के बर्थडे, सबसे बड़े भाई की बर्थडे केक कट रहा है। गाबा सर, क्या प्लानिंग थी फैमिली की? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल क्या प्लानिंग थी, लेकिन सब एक साल में नहीं है, खाली थोड़ा इतना ही दिक्कत है। अलग अलग ईयर्स है, लेकिन बर्थडे सिर्फ 4 वो, मतलब पूरी फैमिली की फेस्टिविटीज हफ्ते 2 हफ्ते में सिमट के खत्म हो जाती है। ऐसा है क्या? बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। एक ही साथ मना लेते हैं, एक दिन मिल लेते हैं तीनों भाई। बाकी सब ठीक है। हाँ, ये लंच का टाइम है और सामने मुझे उस इमेज में दिख रहा है एक येलो डब्बा और एक रेड डब्बा। क्या था खाने के लिए उस दिन? कस्टर्ड एंड जेली, जेली एंड कस्टर्ड। लाल वाला कस्टर्ड एंड जेली और केक के साथ। हाँ, या
लाल वाला है। वो मैं सोच रहा था लाल लाल क्या, कस्टर्ड और जेली। चलिए गाबा सर, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, मेरी क्या हम सबकी तरफ से सीएनबीसी की आवाज पे, और जो सारे दर्शक आपको देखते हैं सराहते हैं उन सब की तरफ से। थैंक यू। अच्छा, ये गाबा सर, ये फ्राइडे वाला शो कर दिया था मैंने तूफान उस नाम हाँ। से, एकदम तूफान के बाद की खामोशी छा गई उल्टा। आज क्या हो गया बाजार को? पता नहीं क्या हो गया, लेकिन एक बात है, 16,000 का जो आंकड़ा है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है साइकोलॉजिकली, और 36,000 बैंक में। और उसके पहले हम एक बात करते हैं 15,861, तो कभी कभी 15,861 क्रॉस कर लेता है तो 16,000 में अटक जाता है। ये एक जोन ऑफ रेसिस्टेंस है और कुछ नहीं। और यहाँ पर लगता है थोड़ा सांस लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम वाइज करेक्शन आएगा, लेकिन एक बार ये जब पार कर लेगा तो फिर अच्छा अप मूव मिलेगा। ओके, तो बढ़िया अप मूव आएगा। तो गाबा जी की लैंग्वेज में वो ट्रेंड इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वो गाबा सर मेंटेन करते रहे। अच्छा, इस बीच गाबा सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर साहब वो फ्लैश को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से इसमें अभी एक ही सबसे बड़ा ट्रिगर है गाबा सर, वो विनिवेश का, डाइवेस्टमेंट का, स्ट्रैटेजिक डाइवेस्टमेंट का सरकार की तरफ से, और उसको लेकर जैसे ही खबर आती है स्टॉक तूल पकड़ने लगता है। अब इस समय 4.5% की मजबूती तगड़े वॉल्यूम प्राइस एक्शन के साथ इस समय, और एकदम अभी मूव आता हुआ इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। तो डाइवेस्टमेंट को लेकर सरकार आगे बढ़ती हुई, और शिपिंग कॉर्पोरेशन में वो ताबड़तोड़ तेजी, 135 140 साल के हाईज, वहां से कुछ करेक्ट होकर कामकाज था, और डाइवेस्टमेंट की खबर पर बढ़िया मूव बनाता हुआ अब तो 4.5% का मूव है। गाबा सर, क्या करना चाहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में? एससीआई खरीद लेना चाहिए। स्टॉप होगा 110 का, अब ट्रेड कर रहा है 117। मुझे 130 से कम नजर नहीं आता, उसे वक्त लगेगा, लेकिन जो पैटर्न उभर कर रहा है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, वो तो लगता है कि यहाँ पर अब मूव शुरू हुआ है इस हफ्ते, तो 1-2 हफ्ता तो कम से कम चलेगा। वो अगर ऐसा कुछ होगा तो 130 का जोन देखेंगे आप शिपिंग कॉर्पोरेशन में। और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 103 पॉसिबल है, 130। एजेंसीज के हवाले से खबरें आती हुई, क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन की रैली को आपने बढ़िया लोअर डबल डिजिट से राइड करा है लक्ष्मण रॉय की उन एक्सक्लूसिव खबरों के बीच में। ये तो एजेंसीज के हवाले से खबरें, और इसमें आप बिल्कुल डाउट ना करें, कुछ भी अगर होना है तो लक्ष्मण रॉय आपको सारी डिटेल्स लेकर सबसे पहले हाजिर होंगे। तो वो सुबुगाहट, उस सुबुगाहट के बीच में तेजी, अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है, वो लक्ष्मण वो खबर लेकर आएंगे। अच्छा गावा सर, ये तो बड़े ब्रदर की, आपके दोनों भाई भी अगर देख रहे हैं तो उन सबको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं बिलेटेड। अच्छा, शाम को आपका भी केक कटने वाला होगा, ऐसे ही टेबल में सब खाने पीने की इमेजेस के साथ प्लीज इमेज भेज दीजिएगा, कल हम सब इंतजार कर रहे हैं आपके साथ वो आपके बर्थडे सेलिब्रेशंस को एंजॉय करने के लिए। तो इमेज वेट मत जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे। टाटा मेटालिक्स के एमडी संदीप कुमार सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। संदीप सर, स्वागत है आपका। और Q1 के नंबर्स बढ़िया है, पर वो क्या है सर, साल दर साल कंपेयर कर रहा हूं तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम है, लेकिन एक्चुअल इनहेरेंट डिमांड एनवायरनमेंट कैसा था, दोनों सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस कैसा नजर आ रहा है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट अब इस वेव 2 की ग्रिप के बीच में सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, अब यहां से डिमांड ट्रैक्शन कैसा है? संदीप सर, आपका शायद माइक म्यूट है सर, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। सो नमस्कार, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। क्वार्टर 1 का जो परफॉर्मेंस रहा है इस बार, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है, और मैं इसे पिछले वर्ष के क्वार्टर 1 से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। क्वार्टर 4 जो हमारा होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो ये इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस अगर आप क्वार्टर 4 यानी कि पिछले वर्ष FY21 या जनवरी टू मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी काफी बेहतरीन है। 26% बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, और अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट नंबर तो करीब 135 करोड़ का पीबीटी हमारा है इस क्वार्टर का। इसके क्या कारण है? इसका जो मेन कारण है वो है कि पिग आयरन प्राइसेस जो हैं वो बूमिंग है, नंबर 1, इन लाइन विद जो कमोडिटी प्राइसेस, स्टील प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती रही हैं पिछले क्वार्टर में पर्टिकुलरली, एक कारण वो है। दूसरा है हमारे रिकॉर्ड सेल्स। इस क्वार्टर में हमने करीब 90,000 टन ऑफ पिग आयरन सेल्स किया, जो कि आज तक के लिए हमारे 25 वर्षों में सबसे हाईएस्ट रहा क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से फ्रॉम द खड़गपुर प्लांट।
और हाँ, तो संदीप सर वो तो ठीक है, ये आपका पिग आयरन का बिजनेस तो बहुत स्ट्रांग था, ये सच है, पर वो डक्टाइल आयरन का बिजनेस स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था Q1 में। तो डक्टाइल आयरन DI पाइप्स के बिजनेस को लेकर ये Q-on-Q वॉल्यूम्स में ठंडापन क्यों? और क्योंकि ऑर्डर बुक तो स्वेल कर रही थी, औसतन 8 महीने की होती थी, अब तो 14 महीने की है, तो एग्जीक्यूशन रिलेटेड इश्यूज थे क्या वहां पे? नहीं, मैं बता रहा हूं। सो Q1 का जो पिग आयरन का परफॉर्मेंस है, एक्चुअली डिमांड नहीं थी। डिमांड जो है बिकॉज ऑफ कोविड फाउंड्रीज काफी बंद थी, तो जो डिमांड जो थी आप समझिए करीब 30-40% के लेवल पे थी, मैक्सिमम 50%। डिस्पाइट दैट ये जो पावरफुल सेल्स डिलीवरीज रही हैं वो मेनली बिकॉज हमने एक 25% ऑफ आवर सेल्स हमने एक्सपोर्ट्स किया था। सो दैट इज वन रीजन फॉर द हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन पिग आयरन। प्राइसेस जहां तक है वो मैंने आपको बता दिया, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर हैं, उसका फायदा हमें भी मिला है। ऑफ कोर्स हमने कॉस्ट कंट्रोल किया, हमारे स्प्रेड्स बहुत ही अच्छे थे, उसके कारण आपको पिग आयरन में यह जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, हाई प्रॉफिट्स दिख रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दैट। एज फार एज डक्टाइल आयरन पाइप इज कंसर्न, Q1 जो होता है वो बहुत ही कमजोर क्वार्टर होता है, क्योंकि नए क्वार्टर में गवर्नमेंट के फंड्स रिलीज होते हैं, प्रोजेक्ट्स डिसाइड होते हैं, तो इन एनी केस Q1 वीक होता है। लेकिन ये क्वार्टर उसके कारण वीक नहीं था। इस वर्ष क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ने 50% का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था फैक्ट्री में वर्क फोर्स पे, तो हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए। तो जब प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो डिस्पाइट हमारा पास ऑर्डर बुक 14-16 महीने का था, उसके बावजूद हम उसको डिलीवर नहीं कर पाए। तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ दैट। ऑल्सो जो पाइप बिजनेस है उसमें नॉर्मली लैग होता है, तो प्राइस में इंप्रूवमेंट अभी आपको दिखा नहीं है, जो कि आपको दिखेगा मे बी 1-2 क्वार्टर के बाद। तो ये आपकी कहानी है पूरी Q1 की। हाँ, 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, ये तो सच है। अच्छा, जाते जाते एक तो कैश का अपडेट क्या है बुक्स पे, एक ICD दिया गया है, किस एंटिटी को दिया गया है, क्या ब्याज दरें उस ICD पे ये कंपनी एंजॉय करेगी, और दूसरा वो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोजेक्ट्स के साथ मर्जर को लेकर टाइमलाइन किस पे वर्क हो रहा है सर, कब तक एक्सपेक्ट करें? हाँ, तो मैं आपका थर्ड क्वेश्चन जो है उसको पहले आंसर करता हूं। तो ये जो मर्जर प्रोसेस है ये चल रहा है, इसमें थोड़ी सी देरी हुई है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो अप्रूवल्स हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 6 से 9 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 1 साल, बट 6 to 9 मंथ्स में लगता है कि हो जाना चाहिए। बट इट विल ऑल डिपेंड कि आपका रेगुलेटरी अप्रूवल्स में कितना टाइम लगता है। कोविड के कारण भी लोग ऑफिस में नहीं बैठ रहे थे, सो अप्रूवल्स वगैरह में थोड़ी डिलेज थी, तो कुछ थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन होपफुली साल के अंत तक हो जाना चाहिए। सो दैट इज ऑन द मर्जर प्रोसेस। दूसरा, आपने कैश, तो अभी तो हमारे पास कैश काफी अच्छा है। हाँ, पिछले वर्ष आपको ध्यान होगा टाटा स्टील ने इक्विटी इन्वेस्ट किया था, प्लस हमने जो अर्निंग किया है लास्ट ईयर बहुत स्ट्रांग था, इस क्वार्टर में भी बहुत स्ट्रांग रहा है, तो अभी हमारे पास पॉजिटिव कैश है। लेकिन इस क्वार्टर में हमारा, आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो एक्सपेंशन चल रहा है डक्टाइल आयरन पाइप का, जो हम कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, ठीक है, वो 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें ये सारा पैसा हमें लगेगा, और हम बैंक से लोन नहीं लेकर के हम काफी अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, फिस्कल डिसिप्लिन, जो हम अर्न कर रहे हैं उसी को खर्चा कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो इसलिए वो पैसा उसमें लगेगा। हमने अभी रखा हुआ है पैसा अपने पास ही। हाँ, जहां तक ICD का सवाल है, वो ICD इज ओनली टू टेक केयर ऑफ दिस, कि हमारे पास जब सरप्लस कैश होता है तो उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ फॉर सम वीक्स, फॉर सम मंथ्स, वो हमने उसको इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के रूप में लगा रखा है, बिकॉज हमें नेक्स्ट क्वार्टर में जरूरत पड़ेगा। सो दिस इज द स्टोरी। ठीक है संदीप सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एबरेशंस थे वो वेव 2 के चलते लार्जली इंपैक्ट हुआ, और खासतौर पर डक्टाइल आयरन की कैपेसिटीज पे, और सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में शायद हालात सुधरते हुए नजर आए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शैल सर और वीरू से करेंगे बातचीत। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. Excuse me. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप मैम। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड।
ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो, नहीं तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सर टेनेंट तो मिल जाएगा पर 1 महीने का ब्रोकरेज लूंगा। अच्छा, मतलब 1 महीना टेनेंट आपके घर में रहेगा? आप मजाक कर रहे हो ना? शुरुआत किसने की? घर मेरा, फर्नीचर मेरा और 1 महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना? nobroker.com है ना? nobroker.com। Headache fittings make your furniture work beautifully. बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। वो क्या है जो जीवन के सफर में हमें काम आता है? वो जो हम सोचते हैं या वो जो हम जानते हैं? But what ultimately matters is जो हम करते हैं। Since 28 years, Flamingo और हम, an aid for a new life. Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. फर्नीचर सिर्फ सेंचुरी लैमिनेट्स और प्लाईवुड से बना है। इन दोनों में है वायरोकुल टेक्नोलॉजी, जिसके एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल्स वायरस को मार गिराते हैं। सेंचुरी लैमिनेट्स और सेंचुरी प्लाई। आइला ऑल गुड ब्रो। सर स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट तो किया है पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप ब्रो? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। आइडिया अच्छा लगे तो राइट स्वाइप, ट्रेड करो, नहीं अच्छा लगे तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दबाव तो है ही, 1% की कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ, लेकिन चलिए इस दबाव के शैल सर और वीरू को स्क्रीन पर दिखाइए। शैल सर, ये दबाव आप तो सब मोहमाया है। वो आज की दोनों लिस्टिंग्स देखिए, क्या मोमेंटम है दोनों लिस्टिंग्स में। मुझे तो लगता है सिर्फ जुगाड़ पूरी लगानी चाहिए, एक बढ़िया बाबा को ढूंढ लेने का, एक फॉर्म अलॉटमेंट दिलवा दें वो। बाबा से तो आप बात कर ही रहे हैं आशीष जी, इसमें क्या है? फॉर्म अलॉटमेंट में क्या है? आप मल्टीपल एप्लीकेशन डालिए, प्रभु की रोज पूजा कीजिए और साथ ही साथ CNBC आवाज देखते रहिए। मौका तो आपको मिला है लिस्टिंग के टाइम पे भी, लेकिन मेरी नजर नहीं हट रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक से। 1400 रुपए को पार कर चुका है काउंटर और वॉल्यूम देखिए, मोमेंटम देखिए, बहुत बढ़िया सेलेक्ट पॉकेट्स में आपको डीप बाइंग आती हुई दिख रही है। और वो इसलिए क्योंकि ब्रोकिंग स्पेस चहकता हुआ उसके एलाइड सेक्टर्स में आपको बढ़िया मूव दिख रहा है, चाहे वो CDSL हो, चाहे वो एंजल हो, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो या छोटे अन्य कई ब्रोकरेजेस। तो कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी की चहक दिख रही है, लेकिन ये बात पक्की है कि आज जो आपने शुरुआत होती हुई देखी बाजार की, वो एक वीक ग्राउंड पे थी। एक बार लो टेस्ट हो चुका है सुबह का। अब आपके सामने यूं समझिए 15,760 पर निफ्टी चल रहा है। वीरेंद्र जी बेहतर पकड़ सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, उनके साथ चर्चा करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। BEL देखिए, कोलगेट पामोलिव देखिए, खासकर BSE के साथ साथ CDSL देखिए, यहाँ पर आपको बढ़िया मूव है। लेकिन निफ्टी पर क्या करना है, जुड़ते हैं अपने आशु कवि कुमार साहब से। जी हाँ शैल जी, आज सुबह का लो, अब तक का लो अगर आप देखें एग्जैक्टली 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यानी 15,740। इंडेक्स थोड़ा सा वक्त मांग रहा है मेरे ख्याल से। इस वक्त इंडेक्स पे कॉल लेना इसलिए मुश्किल है क्योंकि निफ्टी तो स्टेबल है, लेकिन दूसरा तबका यानी निफ्टी बैंक वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है।
तो क्लोजिंग में शायद स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा अच्छा होगा। इसी पे करेंगे बात कमाई का अड्डा में कुछ देर के बाद। आशीष। बिल्कुल ठीक, ब्रेक के उस पार बढ़िया मार्केट के एक्शन को करेंगे कैप्चर। नमस्कार।